दोस्तों, कई मायने में मैं आपको कहूँ तो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी कब क्या करें, कब कौन सा रुख अपना लें, किस तरीके से अपना लें, ये बताना बड़ा ही मुश्किल है। कौन सही है, कौन गलत है, इन बातों को भी अगर समझने का आप कोशिश कीजिए तो पल भर में आप विचलित हो जाइएगा। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है और ये जानना आपके लिए शायद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बातें आपको बोलूँगा आपको बहुत उलटफेर बातें लगेंगी, लेकिन जैसे दिन खत्म होते जाएंगे ये बातें धरातल पे आपको दिखाई देगी। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से मेरा मोटो रहा है कि मैं उन बातों से अपने बिहार के उन शिक्षित अभ्यर्थियों को रूबरू कराना चाहता हूँ जो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी व्यक्ति का शिकार होते हैं। दोस्तों, कल से हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए पैदल मार्च शुरू कर रहे हैं और ये गांधी जी का कर्मभूमि चंपारण मोतिहारी से ये शुरू करके और हमारे राज्यपाल आवास तक ये जाने की बात की है। कोई बात नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की बात है तो ये सब ठीक है, ये सोच ये विचार अच्छे हैं, लेकिन कोई भी काम करने से पहले अगर आपके मैनेजमेंट सटीक नहीं होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो आपके कार्य, जो आपके ये सब तरीके होते हैं वो आपको आपके ही गेम में फंसा देता है। दरअसल कुछ दिन पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिस प्रोटेस्ट का पूरा प्रोपगेंडा ही बीजेपी का प्रोपगेंडा बना दिया गया था। शायद वो आंदोलन अगर आप लोगों को याद हो, और उस प्रोटेस्ट से पहले भी हमने आपको अपडेट किया था कि समय और ये तरीके जो हैं वो बीजेपी के फेवर में हैं। आज हमारे शिक्षक अभ्यर्थी मेरिट वाले, नॉट मेरिट वाले, दोनों खेमों में कुछ ऐसे कैंडिडेट हमारे बीच इन्वॉल्व हो गए हैं जिनका मंशा कहीं से बहाली प्रोसेस के लिए नहीं है। सरकार के प्रावधान, सरकार के नियम नियमावली जो भी हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और एजुकेशन सिस्टम के लिए है। जो लोग ये अब कुछ लोग सोचता है कि नियमावली हमारे फेवर में नहीं है, तो मैं उसको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमारे नियमावली जो होने वाली है उसकी विस्तृत चर्चा और उसकी विस्तृत समीक्षा जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों की जो नियमावलियां हैं उनसे अंश के तौर पे लिया गया है कुछ बातें, और अलग अलग राज्यों को समीक्षा किया गया है, उसके बाद आपकी नियमावली तैयार है। और अब अगर हमारे शिक्षक अभ्यर्थी चाहे जो कुछ भी लड़ाई करें, चाहे जो कुछ भी करने जा रहे हैं, दरअसल नियमावली में कुछ भी होने नहीं जा रहा है। और अब मैं कहता हूं, अभी तक मैं शांत था लेकिन अब मैं आपको कुछ कहता हूं, हमें लोगों पे नहीं गवर्नमेंट पे भरोसा है। और मैंने कहा कि हमारे बिहाली के बीच में अगर कोई रोरा ब्रेकर बनेगा तो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी होंगे। जा करके आप 1 महीने पहले मेरे अपडेट देखिए। अभी कल का जो प्रोटेस्ट होने वाला है वहाँ से जस्ट पहले अमित शाह की रैली, अमित शाह की सभाएं, अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सब हुआ है, और उसी जगह से आप फिर एक प्रोटेस्ट करने का सूत्र आपने तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोटेस्ट जो है एसटीटी मेरिट की तरफ से जो किया जा रहा है, ये मेरिट को ही धूमिल करने का एक षड्यंत्र ही कहिए। दरअसल इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी से जो ज़्यादा एक्टिव है उनसे किसी ने ना तो पूछा है। अब कुछ लोग कहेगा कि हमसे नहीं पूछा गया है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। मेरे भाई, इतना घटिया मानसिकता मत बनाना। जो भी हमारे सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य होते हैं उनसे ना तो पूछा गया है, बस 2 लोगों के द्वारा, अनिल के द्वारा, आज नाम भी मैं रख रहा हूँ, और फिर एक झा है। हालांकि इन लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी सहानुभूति उन लोगों के साथ है हमारी, लेकिन याद रखना भाई, कल का जो ये प्रोटेस्ट होने जा रहा है बिना मैनेजमेंट के तहत होने जा रहा है, और फिर भी इसके आउटकम जो होंगे वो ना बराबर होंगे, क्योंकि पूरा जो तैयारी हुआ है वो बिना किसी मैनेजमेंट के हुआ है। और इस प्रोटेस्ट में कौन जाने वाला है, कौन क्या करने वाला है, ये तो आपको कल और आने वाले 4-5 दिनों में धरातल पे दिखाई देगा। और रहा बात अनिल का, अनिल के बारे में मैं क्या कहूँ, 1000 रुपये दे दो कल पलट जाएगा, 2000 रुपये दे दो फिर उसके स्टेटमेंट बदल जाएंगे।
आज इसके तरफ है, कल उसके तरफ है ना। ये रहा मेरिट के ड्रामेबाज लोगों की कहानी जो चल रही है। कुछ नॉट मेरिट के ड्रामेबाज हैं जो हर समय मेरिट को आकर के कुछ कहते हैं। दरअसल सोचने वाली बात है कि मेरिट के 30,000 के अभ्यर्थी बैक डोर से हैं, नॉट मेरिट के 50,000 अभ्यर्थी जो फेल हैं वो जेन्युइन डोर से हैं। क्या मेरिट के 30,000 लोगों को बाहर कर दिया जाए मेरे भाइयों तो 50,000 नॉट मेरिट की जॉब हो जा रही है? क्या हो जा रही है? जिस तुम लोग गजट का कॉपी दिखाते हो, जिस तुम लोग हमारे जो पूर्व में जो हमारे शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उनके स्टेटमेंट का जिक्र देते हो, 26 जून लेटर का जिक्र देते हो, एक बार नोटिफिकेशन का जिक्र क्यों नहीं देते? जो नोटिफिकेशन पढ़ के आपने एग्जाम दिया है, किसी पे क्या है ब्लेम लगा देना, कह देना कुछ बड़ा आसान है। लेकिन दरअसल पूरी बात समझिए, जो ये प्रोटेस्ट होने वाला है, ये प्रोटेस्ट पूरी तरीके से नालंदा से होना चाहिए था। और अगर ये बातें मैं कह रहा हूं तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये पूरा जो आज यात्रा हो रहा है, इस यात्रा का मतलब सूत्रधार हम ही लोग हैं, जो बहुत पहले यात्रा के बारे में हमने चर्चा किया था। लेकिन मैंने जब चर्चा किया था, हम लोगों ने जब चर्चा किया था दोस्तों, तो दरअसल वो परफेक्ट वक्त था। अब जब सरकार आपके फेवर में है, फिर आप यात्रा कर रहे हो। मैं यात्रा के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने फिर अपना जो समय है वो गलत तरीके से चूज किया। उसके बाद आपको यात्रा करनी भी थी तो आपको बुद्ध की कर्म भूमि से करनी चाहिए थी, आपको नालंदा की धरती से करनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कैंडिडेट नालंदा के हैं, वहां से आपको ये पूरा काम करना चाहिए था और मेरा फुली सपोर्ट था। लेकिन क्या करूं दोस्तों, एक तरफ आप मैनेजमेंट कीजिए, दूसरी तरफ मैनेजमेंट का ही लोग बैंड बजाते हैं। और ये कहीं से शिक्षक जोड़ो मतलब शिक्षा जोड़ो यात्रा, ये पहले अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि इनकी बातें एक जैसी नहीं होती है ना। और अब मैं आपको रियलिटी जो बता रहा हूं, हमें पूरी तरीके से बिलीफ जो है वो गवर्नमेंट पे अब है। हमारे लिए गवर्नमेंट ही सब कुछ करने जा रही है। जितने लोग नियमावली का विरोध करने जा रहे हैं, जितने लोग नोटिफिकेशन का विरोध करने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही बात कहता हूं, हमारा शिक्षा विभाग एक यूनियन को दिल्ली में भेज रहा है स्कूलों का समीक्षा करने के लिए। दूसरी तरफ हमारे नियमावली का पूरा ब्यौरा जो तैयार हुआ है ना, ये अलग अलग राज्यों से सुझाव लेकर के किए गए हैं वहाँ के शिक्षा विभाग से। तो नियमावली में जो कुछ भी बातें वर्णित है वो कुछ भी चेंजिंग होने नहीं जा रही, वो नीट एंड क्लीन अप है, उसमें कोई हेर फेर बदल नहीं होने जा रहा। और जितने लोग मेरिट नॉट मेरिट, एक बात याद रखना यार, बहाली में ये हर कोई जानता है कि जेन्युइन कैंडिडेट कौन है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसका दिल और आत्मा इस बात को नहीं जानता है। लेकिन जो प्रोपेगेंडा तैयार किए हैं, इस प्रोपेगेंडा का नतीजा क्या होगा, मैं आपको यही हिंट्स दे रहा हूं कि अभी जो ये चंपारण से जो यात्रा हो रही है, अमित शाह की शायद उधर रैलियां या कुछ हुई थी, वहां से आप फिर बीजेपी का सपोर्ट ले रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं, हमारे ये आंदोलनकारी कुछ दिन पहले बीजेपी आवास गए थे और वहां जाकर के ये लोग सुशील मोदी के साथ फोटो क्लिक करवाए हैं। मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं कह रहा हूं, बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो फोटो वायरल है और जो मैं बात कह रहा हूं, कुछ लोग जानते होंगे कि मैं कितना ट्रूथ बोलता हूं। और ये फिर ये प्रोपेगेंडा एक राजनीति है। दरअसल दो व्यक्ति अभी के समय में, अनिल है, इस पे बिलीव करना ये तो मतलब हद पार है। और एक झा है, ये लोग मेरिट को इज्जत नहीं दे रहा है। देखो, मेरिट को नॉट मेरिट गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मेरिट का कैंडिडेट ये चीज दिखा दे कि हम बैकडोर वाले हैं, प्रूफ करे ना, तो बहुत बहुत गंदी बात है। पूरा बात ये जानिए कि प्रोटेस्ट जो अब ये जो प्रोटेस्ट नहीं, ये जो शिक्षा जोड़ो यात्रा जो हो रहा है, ये सही समय नहीं है। और ये यात्रा कभी भी चंपारण से नहीं करना चाहिए था, जबकि बीजेपी वहां से अपना काम शुरू कर रही है और वहां से आप कर रहे हैं। और ठीक है, अगर ये बातें मेरी कितनी गलत है, कितनी सही है, या फिर जो कुछ भी है, आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन मेरिट नॉट मेरिट दोनों की बहाली पक्की है, ये भी समझ लो। लेकिन मेरिट की संपूर्ण बहाली पक्की है, नॉट मेरिट के कुछ परसेंट कैंडिडेट की बहाली पक्की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नियमावली जो है वो ठीक है, रेशियो की होगी, पर मेरिट कोई बचेगा भी नहीं। और एक बात समझिए,
जितना भी प्रोपेगेंडा है ना, लाइव चैनल्स, किसी किसी चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ, मीडिया वाले, तुच्छ मीडिया वाले को तो कुछ पता नहीं है नियमावली के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में, और जो एसटीजी का नोटिफिकेशन था, तो एरा वगैरह बहुत सारे स्टेटमेंट हमारे सामने भी आ रहे हैं, है ना। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। अब इनके बारे में क्या कहिएगा, जो ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं 12 मार्च को, है ना, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं मानते एसटीजी का। ये सारे लोग हैं वो गजट का बात करते हैं, लेकिन सरकार जितनी सीटें दे देती है उसकी बात क्या नहीं करते हैं। ये सारे लोग सुपर टेट का बात समझते हैं और सुपर टेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये मेरिट नहीं समझते हैं। ये सारे लोग एकेडमिक समझते हैं, लेकिन ये सारे लोग जिन परीक्षा में फेल हुए हैं उसके नंबर नहीं समझते हैं, लेकिन सरकार सब कुछ समझती है। और ये अपडेट मुझे देने पड़े, अभी भी मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतने सारे कॉल आए और उस कॉल की वजह से मुझे ये बातें बोलने पड़े। आंदोलन में क्या होगा, नहीं होगा, ये कैसा मार्च है, क्या नहीं है। नॉट मेरिट के जितने भी अभ्यर्थी हो, आप इतना बात जान लो कि आप शिक्षा को गलत कह के आगे नहीं बढ़ सकते, मेरिट को गलत कह के तुम अपने ज़मीर को गंदा कर सकते हो, लेकिन जेन्युइन जो चीज़ें हैं ना उसे तुम गलत नहीं कह सकते। तुम नाच लो, जो करना है कर लो, मीडिया जो तुमसे बात करो तो उसको क्या पता है। बस याद रखना, पूरे स्टेटी के तमाम मुद्दों में एक सर्कल में तुम्हारा मार्कशीट प्रूफ है, इसे मत बोलना ये किसने बोला है। और हाँ, जितने लोग ये जो पैदल मार्च यात्रा है, ये बिहार की शिक्षा जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ये लोग जो भी ये जितना इनका टीम बना हुआ है, ये टीम कितने लोगों को फ़ोन किया है, किनका सलाह है, कौन जानता है। मैं तो नहीं जानता, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन आपको एक बात अब समझना है कि मैं कह रहा हूँ जो करने वाली है हमारी गवर्नमेंट करने वाली है। ये झिंगुर टाइप के लोग जो 500 रुपये दे दो बदल जाएंगे, 1000 रुपये दे दो इनके स्टेटमेंट बदल जाएंगे। इन्हें मेरिट से ये नॉट मेरिट में जा सकते हैं, नॉट मेरिट से ये मेरिट में आ सकते हैं, और उसके बाद ये ऑल क्वालिफाइड के साथ ऑल बहाली की बात करेंगे, सारे सीटों पे बहाली करने की बात करेंगे। ये संदेश आपको देना था विशेष करके, और ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा आने वाले वक्त में। वैसे सरकार पे ट्रस्ट है, सरकार जो कुछ भी करना चाह रही है बहुत जल्दी वो साफ करना चाह रही है। नियमावली के लिए आप लोग बहुत परेशान हैं, चिंता मत कीजिए, नोटिफिकेशन की भी तैयारी बहुत जल्द हो जाएगी।